हमरे इलाज में सही थी तो बाहर वाला क्या बता दिया, बाहर वाला बोल दिया ऐसे यह करते हैं। विशिष्ट अतिथियों का जो आज इस प्रांगण में उपस्थित हैं, उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी श्री सत्यनारायण प्रसाद जी। आप सादर आमंत्रित हैं मंच पे, प्लीज आइए। मंच पे श्री सत्यनारायण प्रसाद जी जो सेवानिवृत्त सहायक जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी है, उनका स्वागत करते हैं। मंच पे स्वागत है श्री सत्यनारायण प्रसाद जी। जोरदार तालियों से स्वागत हो। कुछ चेयरें यहाँ पर खाली हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि कितने लोग हैं इसकी महत्ता नहीं है, लेकिन कितने जानकार लोग हैं इसकी महत्ता जरूर है। इसलिए मैं चाहूंगी कि तालियां ऐसी हो कि गूंज काफी दूर तक पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से सहयोग कीजिएगा श्री सत्यनारायण प्रसाद जी का। दूसरा नाम जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी वो है आज के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद कुमार सिंह जी। श्री प्रमोद कुमार सिंह जी अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रमोद कुमार सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। और अगर मैं गलत, तालियों से स्वागत कीजिएगा कि अपने अधिवक्ता होते हुए जो ये पटना हाईकोर्ट में अपना वक्तृता देते हैं, प्रीडिंग करते हैं, उसके साथ साथ ही ये बहुत अच्छे कलाकार हैं और साथ ही बड़ी चुनिंदा गीतों को ये गाते हैं। इसके लिए मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ साथ चाहूंगी कि आपकी जोरदार तालियां हो जाए, तो जोर तालियां हो। पहुंचा हुआ कोई खाना तो नीचे आ गया है। मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्री एसपी गौतम जी, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो निदेशक सह प्राध्यापक है गौतम ब्राइट पब्लिक स्कूल का। मैं इनका हार्दिक स्वागत इसलिए करना चाहती हूँ कि काफी तकलीफों को झेलते हुए, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम तक ये पहुंचे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती ही बनती है, क्योंकि एहसास कलाकृति की सबसे पहली शब्द जो है वो है एहसास। और आप समझ सकते हैं इनके प्रति क्या एहसास होनी चाहिए, क्या सम्मान होनी चाहिए कि अपनी जिंदगी को इन्होंने कितना तरीके से लिया है और आज इस मुकाम तक पहुंचे। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इनको श्री सत्यनारायण प्रसाद जी को, श्री प्रमोद कुमार सिंह जी को और श्री एसपी गौतम जी को पुष्प गुच्छों से सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियां हो तो क्या बात है। एहसास कलाकृति का जो के बाद इसका मंचन किया जाएगा और आप सभी से फिर से पकड़वा दिए। उनको पुष्प गुच्छे से सम्मानित कर रही है माया कुमारी जी। और
हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री KSP गौतम जी, उनको पुष्प गुच्छ से सम्मानित कर रहे हैं मानसी कुमारी। अब मैं चाहूंगी कि हमारे मैं आमंत्रित उद्घाटनकर्ता कालिदास संग्रहालय पटना के मंच पर उपस्थित मंचन में भाग लेने वाले सभी कलाकारगण एवं दर्शकगण, मुख्य अतिथि श्री प्रमोद कुमार सिंह अधिवक्ता एवं विशिष्ट अतिथि श्री गौतम कुमार, श्री एसपी गौतम निदेशक सह अध्यापक, आप सभी को मैं सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एहसास कलाकृति के लिखित डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह एवं कुमार मानव निर्देशित हिंदी नाटक जो लौट नहीं सकते की प्रस्तुति कुछ ही क्षणों में भाग ले रहे कलाकार गणों के द्वारा प्रस्तुति दर्शकों को बीच में मंचन की करेंगे। एहसास कलाकृति के जो सांझ की बेला में मन की मोती एवं नैनन की ज्योति से झलकेगा कालिदास संग्रहालय का मंच, कालिदास संग्रहालय पटना का मंच। एहसास कलाकृति के सभी कलाकारों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये एक परिचित सभी कलाकारों में से हैं और मैं पूर्व इनका मंचन को भी देखा हूँ। ये कुमार मानव की भूमिका एवं कुशलता जुड़ जाने से और भी चार चांद लग जाता है। इसके साथ इनके साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बात कही है कि कलाकार कितने भी हो, हमें ये बात पता है कि एहसास कलाकृति का एहसास क्या है, सभी को जानते हैं। और आपको धन्यवाद देते हुए मैं श्री प्रमोद कुमार सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि वो 2 शब्द आपके लिए बोले। यहाँ उपस्थित सारे दर्शकगण, साथ ही साथ हमारे उद्घोषका महोदय शिल्पी मित्रा जी और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सत्यनारायण बाबू, जो कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग से सेवानिवृत्त हैं और शिक्षा विभाग ये संभालते हैं। इनका एक अच्छी सी स्कूल है, गौतम राइट स्कूल, इसके डायरेक्टर हैं, इनका नाम है एसपी गौतम साहब, गदरीबाग का स्कूल है। सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस नाटक का निर्देशक हैं मानव जी। मानव जी बहुत ही इस शहर के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं। उनका नाटक हम आज पहले भी कई बार देख चुके हैं। उनके हर नाटक में कोई न कोई संदेश होता है। सबसे पहले तो गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को और भी कई तरह के बच्चों को, मतलब कि जो गरीब घर से होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेज देते हैं, उनको काम देते हैं, डांस सिखाते हैं, अभिनय की दुनिया में ले आते हैं। पढ़ाई लिखाई तो करते ही होंगे, इस क्षेत्र में भी बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और हर नाटक में समाज के लिए अच्छा संदेश छोड़ जाते हैं। इस नाटक का नाम है जो लौट नहीं सकते। जैसा कि शिल्पी मित्रा जी पहले बता ही चुके हैं, एक मतलब गहरा सा सेंटीमेंट है। वो कैसा सेंटीमेंट होगा जो कि रोजगार के चक्कर में एक बच्चा बाहर चला जाता है और
बाद में लौटता है तो उसको अपना गाँव और माँ का भी पता नहीं चलता है, भटक जाता है। उस सेंटिमेंट को लेकर आप लोगों के सामने नाटक का प्रदर्शन मानव जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके निर्देशक हैं मानव जी। यहाँ सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समय की कमी है। धन्यवाद प्रमोद कुमार जी, आपने तो मामूली संगीत में बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आइए अब मैं 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ मंच पर एसपी गौतम जी का, जो निदेशक सह प्राध्यापक है गौतम ब्राइट पब्लिक स्कूल के। आइए 2 शब्द। आज कालिदास संग्रहालय में मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ आसास कलाकृति, जो एक नाट्य संस्था है, उसके सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनाकर इस मंच पर सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं अगर उनके बारे में कुछ भी कहूँ, कितना भी कहूँ, तो बहुत कम होगा, क्योंकि वे हमें सम्मानित नहीं किए हैं। हमारे विद्यालय, हमारे कोचिंग के जितने छात्र छात्रा हैं, हजारों छात्र छात्राओं को उन्होंने यह सम्मान दिया है। उसके बाद मैं अभिवादन करता हूँ श्री सत्यनारायण बाबू को, अभिवादन करता हूँ प्रमोद कुमार सिंह जी को, जो अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट में। मैं अभिवादन करता हूँ प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी दर्शकों का। मैं अभिवादन करता हूँ प्रेस मीडिया से आए सभी बंधुओं का। मैं इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ, चाहे आज के हिमाचल में जिसका शीर्षक है नाटक का जो लौट नहीं सके, ऐसा लगता है हम मानव जी से बहुत पहले से जुड़े हैं और मानव जी अभी तक हम समझते हैं कि सैकड़ों नाटक का निर्देशन कर चुके हैं और इनके नाटक में एक चीज जरूर झलकता है, या किसी अमीर लोगों की नाटक से इनको ज्यादा लगाव नहीं। ये नाटक वैसे करते हैं जो अनाथ बच्चे अनाथालय में रहते हैं या जो किसी तरह से समाज के द्वारा विकृत कर दिए जाते हैं, वैसे लोगों पर लिखे गए नाटक का इन्होंने मंचन करते रहा है। और यह मानव जी के देन नहीं है, हम समझते हैं कि यह आसास कलाकृति की देन। और आज भी आप जो नाटक देखने जा रहे हैं वह इसी तरह की एक बच्चे की कहानी है जो बचपन में अपने माँ बाप को खो देता है और किसी के साथ, जैसे आप के बिहारी लोग, हम बिहार के लोग विवश होकर के अपने यहाँ जब रोजगार नहीं मिलता है तो काम करने के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां पर कठिन यातनाएं भी सहते हैं, लेकिन तब भी जीवन जीने के लिए कुछ करते हैं। वैसे ही बच्चा की एक कहानी है जो गया तो सही, लेकिन आज तक वह लौटा। आप देखेंगे इस नाटक के माध्यम से हमारी शुभकामनाएं हैं सभी कलाकारों पर कि उनका मंचन अधिक से अधिक प्रभावशाली हो। और मैं निवेदन करूंगा प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी बंधुओं का कि वे शांतिपूर्वक जोरदार तालियों के साथ उन दर्शकों का हौसला अभिनंदन करेंगे। आप और कुछ तो दे नहीं सकते हैं, हम और कुछ दे नहीं सकते हैं उन कलाकारों को, लेकिन एक तालियां तो जरूर दे सकते हैं।
तो जैसे ही आपको अच्छा लगे जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई करेंगे ताकि आगे वो और अधिक अच्छा से अपना अभिनय प्रस्तुत कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ और अब हम अपनी उद्घोषणा साहब से शिल्पी मिश्रा जी से यह गुजारिश करूंगा कि यथाशीघ्र अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद एसपी गौतम जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि कुछ करूं ना करूं, इतना तो कर ही सकता हूं कि तालियों से एहसास कलाकृति का हौसला जाहिर करें। और सही बात है कि आपकी तालियां हमारे दिल में पुरजोर एहसास फैलाएगी और इतनी ताकत देगी कि जिसका मंचन का असर थोड़ी देर में आप लोग देखिएगा। और इससे पहले कि नाटक का मंचन किया जाए, मैं हमारे कला जगत के रूट कॉज जहां से कलाकारों का सम्मानित होना शुरू हुआ है, वैसे एक व्यक्तित्व को मंच पे आमंत्रित करने का मुझे आदेश मिला है और वो है श्री विश्व मोहन चौधरी जी। उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने वाणियों से आपका दिल की ताकत को बढ़ाएं और हमारे समाज को एक मैसेज दें। सो वी वेलकम श्री विश्व मोहन चौधरी जी। गला बजा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा काम है विगत 41 वर्षों से कला और कलाकारों को मंच पर लाना, बिना किसी सरकारी या सरकारी अनुदान के। मेरा एक ही हौसला रहा है शुरू से कि हम सबका आशीर्वाद लें और कलाकारों के लिए, कलाकारों के संवर्धन के लिए, कलाकारों के विकास के लिए, कलाकारों के जैसा कि माननीय उद्घोषिका शिल्पी मिश्रा जी ने कहा और हमारे गौतम जी ने भी कहा कि कलाकारों को हौसला तालियों की गड़गड़ाहट से मिलती है, यह सबसे बड़ा है। लेकिन फिर भी कलाकारों को जब सम्मान मिलता है और उसकी प्रतीक चिन्ह उसके घर में लगता है तो लगता है कलाकार को अधिक से अधिक ऊर्जा मिला और ऊर्जा मिलने पर वो हमेशा से करवाता है। समय आप सबों को बता दूं कि हमारे बीच में जैसा कि हम सब देख रहे हैं, माननीय सत्यनारायण बाबू हैं, प्रमोद जी हैं और हमारे बीच गौतम के सभी लोगों ने जिन तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कलाकारों को संरक्षण और संवर्धन में आगे मन पर आगे प्रोत्साहित देने का काम किया। ये उन लोगों से भी बड़े हैं जो खादी कुर्ता और बंदी कुर्ता पहन करके मंच पर आते हैं। इनकी सम्मान भी हम सबों ने किया है, खास करके जैसा कि मयंक जी, शिल्पी जी या मानसी जी ने उन्हें पुष्प दे करके सम्मानित किया, भूखे देकर। ये भी एक अपने आप में बहुत आज मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों मानव जी ने एक नाटक किया था जिसमें नेता का रोल किया, मुझे काफी अच्छा लगा और मैं आया था, दर्शक के हैसियत में था और मैंने उस दिन समापन के समय में जब मुझे मंच पर बुलाया गया तो मैंने कहा कि मैं 3 व्यक्तियों को मैंने सेलेक्ट किया है। उसी के कड़ी में सबसे पहले मैं निर्देशक को परसों इसी हॉल में इसी जगह पर उनको सम्मानित करने का काम कर रहा हूं। तो मैं बिहार विभूति अवार्ड जो 36वीं वर्ष इस पटने की राजधानी में हो रहा है, परसों दिन में ही हम लोग 2 बजे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप उस होली मिलन समारोह पर बिहार विभूति अवार्ड से सम्मानित हम करेंगे कुमार मानव जी को। मैं आपसे निवेदन करता हूं जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें और आज ये बता दें कि मानव जी आप एक रंगकर्मी ही नहीं है, आप एक
कलाकार और भी मैंने सेलेक्ट किया था, जिसमें एक राधा कुमारी थी और दूसरा सिपाही के रोल में चौधरी जी थे, विजय कुमार चौधरी, मैंने उनको भी किया। बस जस्ट इसके बाद, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिहार के कोने कोने से हमारे पास मैं जाता हूं और उन लोगों को सेलेक्ट करता हूं, खुद चयन करके और यहाँ सम्मानित करता हूं। तो मैं दूसरे प्रोग्राम में फिर उनको, तीसरे प्रोग्राम में फिर राधा जी को, सभी को सम्मानित करूंगा। ये मेरा हौसला है और हम कोई बड़े पूंजी वाले नहीं है। मैं आप सबों का ही आशीर्वाद मुझे मिलता। मैं जानता हूं कि सुकर्म और कुकर्म से ही आदमी का पहचान होता है। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, इससे लोगों का मदद मिलता है और मैं उन मदद से उन लोगों को सम्मान करता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप परसों सोमवार को आप अपने निजी काम यदि बहुत महत्वपूर्ण है तो आप उसमें रहें, लेकिन जो निजी काम में नहीं है, फुर्सत में हो आप आए, दिन नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ होली मिलन अपराध शुद्ध सांस्कृतिक मिलन शिल्पी जी आपको बता देंगे, हमारे इस आयोजन में रही हैं, बराबर शरीक आती हैं और सभी लोगों से मेरा निवेदन कि आप लोग भी आए और ज्यादा वक्त नहीं देते हो, ज्यादा वक्त तो हम लोग ले ही है, आप इससे क्षमा मांगते हैं और खास करके नाटक देखने के लिए हम लोग हैं। कुछ कार्यक्रम भी है, कुछ अपना भी प्रोग्राम है, इसलिए भागना भी है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि नाटक शुरू हो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद विष्णु मोहन जी। और अब मैं इस धन्यवाद के साथ ही आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
मरने के बाद तो हम यहाँ आ गए। गाँव में खूब मजे से रहते। गाँव खेत में आम चल लेते, अब चावल माल कर चला लेते, अपना काम चल जाता। इतना दूर अपन घर गाँव छोड़ दिए, काहे क्या? बालो बच्चा है क्या? बात करते हो। अरे जब हमारा ब्याह हुआ था तब हम अपने बच्चा नहीं जाएंगे ना। अरे ये बोलो ना कि मेहरानों का याद आवत। अरे जवानी में सबको अपना मेहरानों का याद आता, और उसके बाद किचीर किचीर दूर भागो दूर भागो। बात नहीं है जाओ यार मौज करो। हम तो ससुरा यही नाले में पड़े, जिंदगी बीत गई कुछ बात। हम तो बात हम यहाँ शहर में पैसा तो जरूर कमाते, बाकी गाँव का धंधा हमारा नसीब नहीं। गाँव में और पैसा का दिखा नहीं, लेकिन टांग फैला कर सोते थे। कभी पचमहला के वापिस आके बुआरी पर गए, कभी अपना आम के गाछी में ऐसे बढ़ा कर यहाँ नहीं तो आए बाबू के बदला के साथ अपने गाँव ये शहर में की भेंट जरूर है। जब वो गाँव आए थे तब हम खूब सेवा करा, जाते वक्त तो हमको बोल चल शहर में कुछ काम दिला दे, उनका साथ ही आ गए और आए तो रहिए है ना। बात सोचे नहीं थे कि इतना बरस रह जाएगा। का कभी देखते मंदिर में चल खेत डाल देते, दिन भर क्रिकेट सुन रहे तब हम बाकी आज हम अपना काम जरूर जाए। जाओ बेटा जाओ, खुश रहो, जाओ। बाकी हम जाएंगे क्या है? कितना दूर? बहुत दूर। कुछ याद नहीं आया बेटा। कौन सा वाले से आया? बस से आया कि ट्रेन से? हम गांव से 2-3 बस बैलगाड़ी से आए थे, फिर वहां से एक बस पकड़ के बहुत देरी के बाद स्टेशन पर पहुंचे। अब जानते हैं क्या, जिंदगी में हम पहला बार स्टेशन और ट्रेन देखे थे। कौन स्टेशन? स्टेशन का तो नाम हमको नहीं मालूम है काका। वहाँ से गांव से हम घोड़े चले थे और यहाँ आते आते हम तो बहुत रात हो गया। अरे तो ये में कौन दिक्कत? ट्रेन पकड़ो चलो। तो ठीक है हम चलते हैं स्टेशन। ठीक है काका, आप बोल रहे जाओगे ना तो तुम्हारा गाँव के नाम पर तुम तो खाली गाँव का नाम जानते हो, स्टेशन का नाम नहीं जानते हो। अरे तो गाँव के नाम पर कैसे टिकट? स्टेशन के नाम पर टिकट है ना। अच्छा ठीक है जाओ, कोशिश करो। ठीक है बेटा जाओ। अच्छा ठीक है जाओ जाओ, लौट के आओगे ना? कौन ठिकाना? उम्मीद गाँव है। हाँ भाई कौन ठिकाना?
से बड़ी दूर है वहीं पे सब दे देंगे हम वहां से उतर कर बस पकड़ के चल जाएंगे अगर तो कुछ पास कोई उपाय कर लेंगे आगे जब दिन का स्टेशन है वहीं का हम टिकट दे स्टेशन का नाम पता लगा था काय उस समय पर आता है साहब बोला ना वो हाल है काहे को दिमाग खराब कर रहे हो चलो वहां चलो लगता है पूरे पूरे पी के आ गया है नहीं साहब उसको उपाय हम दारू नहीं पीते हैं साहब हम पागल नहीं अरे अपने गांव जाना तुम लोग पागल तो है ना पुलिस के हवाले कर देंगे चलो भागो हटो बराबर चलो अपनी लाइन में खड़ा अरे ना हो किसान गाँव नहीं गए गए पर टिकट नहीं मिला कहाँ है टिकट कहाँ नहीं मिला जी टिकट बाबू बोला स्टेशन का नाम बता हम क्या बता हमको मालूम ही नहीं था काट के भगा दिया हमरे मिस्टेक अरे वो स्टेशन के नाम पर टिकट कैसे दे हैं बताओ अरे गांव खाली गांव के नाम बताने से कैसे चलेगा तो हम क्या करें हमको स्टेशन का नाम मालूम ही नहीं है तो एक काम कर समझे तुम जो है पूरा हम कमान इतना दिन शहर में रहो बाकी कुछ नहीं अरे अरे 5 साल के चल जाओ बस से हम अपने गांव पहुंच जाएंगे अरे आओ नहीं तो अरे देखो अपना बात है ट्रेन जो है ना वो अपना लाइन पर जाएगा है ना बाकी बस तो गांव जेवार बस्ती सगरों से होके जाए बस पकड़ के आराम से बस में बैठ जाओ और गांव के पास उतर जाओ अरे आप तो ठीक में बोल रहे हैं ये बात हमको ध्यान में नहीं था एक बार अपना गांव के नजदीक पहुंच गए तो आप क्या फिक्र पहले चल जाएंगे नहीं तो पूछ पाछ के अपना घरे तक पहुंचिए जाएंगे अरे ठीक है बेटा फिर उसे बना ठीक है बेटा ठीक है जाओ हाँ दरभंगा मोतिहारी स्मार्ट छपरा आइए 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 भागलपुर मुजफ्फरपुर मोतिहारी छपरा आइए आइए बैठिए बस खुलने वाली बैठिए ऐसा है हमको बहादुर क्या ना है क्या बोले हमको बहादुर क्या ना अपना गांव भागलपुर मुजफ्फरपुर बख्तियारपुर दानापुर सुने हैं ये तोहारपुर का हमको गांव मालूम सभी का हमको तो बस अपना गांव जाना है आपको उस दिशा में जो बस जाता है वही का पता बता दीजिए अरे यार कोई जिला बताओगे शहर बताओगे हम मोरा खापुर बस स्टैंड वही ना कहाँ है पगला वाला कहाँ है मतलब कुछ नहीं बताओगे तो हम तो गाँव का रास्ता कैसे जानते हैं साहब से मत आप तो शहरों के बस के बारे में जानते हो तो हमारे घर के दिशा में जो बस जाता है ना बस हमको वही का पता बता पगला देता है हमारा दिमाग खराब हो जाए अरे हम बोल गाँव कहाँ है वो हम कैसे जाने वहाँ अरे कोनो जिला जवार शहर गाँव बस स्टैंडों के नाम बताओ छोड़ देंगे हमको अपना गांव जाना है बस कोई हाँ क्योंकि हमको रमेश का बोला था कि देखो बस है ना ये गांव बस्ती सगरों से होकर जाता है खाली पता बता कौन जाता है यार हम दिमाग खराब कर लो तुम अरे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं बताओ बस तो सगरों जाता है सब जगह जाता है ऐसा हमको कुछ नहीं मालूम हम बोला था आप खाली बस का पता बता दीजिए हम वो तो अपने ही पगला रहे हमको पगला हाँ, जैसे आप पीओ के गाल होगी अब दारू नहीं पीते हैं साहब पागल होगा अब पागल नहीं है पागल नहीं होता दारू नहीं पीता तो यहाँ का अपना पगला रहे जा जहाँ जाना है आप आपका नंबर देके आप लोग
साहब, बात करके आपका साहब, नंबर देके आपके पास भेज देंगे। रुकिए, हमको आपसे एक काम। आपने कुछ फरमाया हुजूर? हाँ, हमारा गांव जाने का जरा पता बता दीजिए। कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हुजूर, हम ये कह रहे हैं लगे कि हमको फरदाना अपना सुनना गाँव तो है जाना कि पहुंचना था हमको इसीलिए रास्ता आपने नहीं देखा पता। आपको आप बता दीजिए और कि हम अपना गाँव कैसे जाएं? काम होगा आपको लेकिन हम आपके गांव का रास्ता कैसे बता दें? भला हम कैसे आपका गांव का रास्ता जानते हैं क्या? हुजूर, आप पता लिखा संभव हम लोगों का पढ़े लिखे? चलिए, आप कहते हैं तो मान लिया, लेकिन आपके घर का रास्ता मैं जानता हूँ, ये आपको कैसे पता चला? आप जरूर जानते हैं। देखिए आराम से देखिए, यहाँ तक सुबह से हम भटक रहे हैं। तो बता दो हमको तो बात कोई तो पता नहीं चल रहा है। आपको बता हम स्टेशन भी गए, बस स्टैंड भी गए, लेकिन हमको अपना गांव जाने का टिकट नहीं मिल रहा है। हाँ आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए हुजूर। हमारे यहाँ हाँ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ 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 मुझे अफसोस है जनाब कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहिए हुजूर। क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते हैं क्या? हैं? हमको अपना गांव जाना है तो आपको अब आपको हम कैसे समझाएं कबूतर? हम तो आपके गांव कभी गए नहीं। कुछ तो मदद अरे हमारे यार तुम दारू वारू पी रखी है क्या? देखिए साहब, हम शराब नहीं पीते हैं। हमको अपना गांव जाना बहुत जरूरी है। थोड़ा मदद कीजिए। चलो मान लिया कि तुम शराब नहीं पीते, लेकिन पूरे शहर में सबसे फालतू मैं हूँ क्या? अरे हमें भी तो कहीं जाना है, हमें भी तो कोई काम है। मेरी एक सलाह मानो ना, अगर तुम दारू नहीं पीते हो तो आज से ही पीना शुरू कर दो। एक घूंट अंदर जाते ही पूरे जहां का रास्ता नजर आने लगेगा। साहब, बाबूजी, एक मिनट, जरा सुनिए। आपसे जरूरी काम है। अरे मुझे भी बहुत की आवश्यक कार्य है। हुजूर, सामने का है। साइड नहीं हुजूर। हम तो खाली अपना गांव जाने का पता पूछ रहे हैं। अरे क्रोध न करूं तो क्या, प्रेम से गले लगा लूं। देखिए साहब, हम अपना गांव जाना चाहते हैं। हम जाएं कैसे? हमको पता नहीं चल रहा है। क्या आप इतना भी हमारी मदद नहीं कर सकते हैं? तुम्हारा गांव? जी जी, हमारा गांव तो हाथपुर है ना, हम वहीं के रहने वाले हैं। हमको पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा मदद कर दीजिए हुजूर। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। अगर रास्ता पता पूछना है तो थाना जाओ। थाना जाए? थाना जाए जाए? हमको तो चोरी का गई थी क्या? जो थाना जाए? अरे आप हमारी इतना भी मदद नहीं कर सकते हैं। तो क्या मैंने चोरी डकैती की है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? 1 घंटे से चिपका पड़ा है। चलो हटो। अब कैसा है? किस किस्म का आदमी है? अरे इस शहर में कैसा लोग है भाई? आप किसी का जरा भी मदद नहीं कर सकते हैं? हैं? हम तो खाली आपसे अपने गांव का रास्ता का पता पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हो? चलो चलो छोड़ मुझे। मारोगे क्या? जाइए। हम आपको क्या मारेंगे? आप तो पहले से मरे हुए। अब तो हम अपने आप को मारेंगे। अब तो हम अपने आप को मारेंगे। पागल हो गया। ए साहब, हम पागल नहीं है। पागल हम नहीं है। पागल आप सब है। आप सब है पागल।
में मत छोड़ो, साला पी कर छोड़ो। यूपी में नहीं मिले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान में छोड़ो साला बॉर्डर। देखिए साहब, एक तो हमारा मदद नहीं करते, दूसरा हमारा तकलीफ पर हंसते हैं। साला तो पक्का फ्रॉड लगता है, तुमको पता नहीं है? यहाँ बड़ा बड़ा लोग रहता है, बड़ा बड़ा हाकिम रहता है, सरदार यहाँ साला बर्बादी है का साला चोर। ऐसा है, हम चोर नहीं हैं, हम खाली अपना गांव का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस से जुबान लड़ाता है, सीधे साला हवालातों में बंद कर देंगे। क्या माफी दिया जाए। ना हम जाते हैं, हम जाते हैं, हम जाते हैं, भाग साला। जाते हैं। चलो आज यही सही। चलो कहाँ चलना है? आप हमारा गांव का रास्ता जानती हैं क्या? साला मजाक करता है, क्या बोले? देखने में तो सीधा लगता है। बोले कहाँ चलना है? तुम्हारे घर, मेरे घर या किसी होटल में? हम आते ही यहाँ, चाहे कोनो होटल में कहे जाए, हमको अपना किराया का कोठरी है राजापुर पुल के पास। अरे चलो जहाँ चलना है चलो, 2000 एडवांस लगेगा। 2000? गोहारपुर जाने का 2000? अरे काम कुड़ कर रहा है। बस आपसे 5000 लेती हूँ, 2000 निकाल। क्या है भाई? हम कुछ नहीं करेंगे, आप दूर रहिए हमसे। अच्छा डेरा जा। हम बोला ना, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे 1000 चल फाइनल हो गया। देखिए, हम पहले ही से हल्का परेशान हैं। हमको अपना गांव जाना है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमको और तंग मत कीजिए। अरे यार, गरीब का ना मदद करेगा तो कौन करेगा? पता नहीं गाँव घर में क्या रखा। अरे यही रखकर मौज मस्ती कर। देखिए, हम भोरे से अपने गांव का पता पूछते बहुत परेशान हैं। अब हमको और परेशान मत कीजिए। लाहौल बिलापुर, आप तो वही आदिवासी है ना, अपने गांव का पता पूछने वाले? जी जी जी, अभी तक यही है? जी जी जी। हुजूर, हमारा गांव का रास्ता का पता चल गया आपको? या खुदा, क्या मुसीबत है। अरे जनाब, हम आपके घर का पता कैसे बताएं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस हसीना के साथ? देखने में शरीफ लगते हैं, लेकिन अवस्था। देखिए हुजूर, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम खाली अपना गांव जाने का रास्ता पूछ रहे थे। मेन साहब हमसे पैसा मांग रहे हैं, हम अपना मेहनत का कमाई इनको काहे देंगे बताइए? साले कमीने, कोई भला आदमी नहीं है। कम से कम 2000 निकाल। से कर रही हूँ मतलब हाँ तुमसे। 1000 मोहतरमा। अरे 1000 रुपया देके तो जमाना हो गया। अब तो 10 रुपया से ज्यादा जेब में कभी रहता ही नहीं है। का पुर कर रहा है, बकर कर रहा है तब से। जब हम पूछ रहे थे अपने गांव का रास्ता का पता, तो बोली नहीं फूट रहा। साले कमीने, फक्कर की औलादो, जेब में ढेला नहीं और चलो बाजार घूमने। भिखारी कहा के ले जा अपना मनुष्य यहाँ से।
आपसे फिर से मुलाकात हो गया। फिर यहाँ भी, अरे भाई ये तो अगिया बैताल की भांति मेरे पीछे पड़ा है। अरे बंधु, मैं तो अपनी पत्नी की प्रताड़ना से छुटकारा पाने के लिए दिन भर गुहार लगाते रहता हूँ। मैं भला तुम्हारा गुहार का रास्ता क्या जाने दिया जाए। हमको लगा कि आप हमारा गांव जाने का रास्ता का पता कर दिया। चुप कमीना, जब से चवर 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 किए जा रहा है, जेब में मोटी ढेला है और बातें हजार, फुट 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 फुटफुरा रहा है। यही तो, तुम्हारे पास पैसा है ना, और ढीला मांगता है। एक निर्धन का उपहास करना उचित नहीं है देवी जी। 2000 इतनी क्रूरता ठीक नहीं। मैं ऑफिस से जब घर आता हूँ तो सर्वप्रथम मेरी पत्नी मेरे वस्त्र के सभी जेबों से पाई पाई निकाल लेती है, यहाँ तक कि उसके पैसे भी नहीं रहने देती। जब संध्या काल में घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे जेब में 5 रुपए से ज्यादा कभी नहीं रहता। मैं और मेरी जेब दोनों रोते रहते हैं। स्वप्न में ये ही दिखाई पड़ते हैं। साला भिखमंगा, क्या भाषण दे रहा है रे? ये तो मेरा पिछड़ा हुआ भाई लग रहा है। अरे भिखारी हो, महावीर मंदिर जाकर कटोरा लेकर बैठ के भीख मांग। साला कमीना खड़ा। क्या हो रहा है कमल? प्रणाम मैम साहब, क्या हाल है रंगीन? बड़ी दिन से इधर दिखाई नहीं दे रही। मायके कैसे कहा? ये तुम लोग कौन? आपका साहब क्या चमचा? जो समझना है समझ लीजिए। प्रधान साहब जी, हमारा गांव जोहारपुर जाने का रास्ता पता चल गया। बता देते तो बड़ा मेहरबानी होता। थोड़े से बहुत परेशान है हुजूर। फिर आ गया रे। सर्वा सब जगह पहुंच जाता है। अरे तू आदमी है कि भूत है रे? आदमी है कि भूत है? सारा सब जगह ही पहुंच जाता है। तो समझाते हैं कि समझ में नहीं आता है। बेटा हम लोग जोहारपुर का तो रास्ता नहीं मानते, लेकिन हमारा का रास्ता पता है। जाना चाहता है? गलती हो गई। तब आ गया हाथ पर तोड़ के अस्पताल पहुंचा दे। साला लेना ना देना दिमाग क्या है? आज तू तुम रे तुम जरा साला दुनिया बर्बादी में जरा क्या कर रहा है ये आदमी? हाँ, इस चोर आई हीरोइन के साथ तुम लोग क्या कर रहे हैं? बोल क्या लग रहा है? टहल रहे थे हुजूर। कहाँ रहे थे? तू कहाँ रहे थे? हाँ, इस चोर हीरोइन के साथ क्या रहे थे? इस साला चोरी डकैती का प्रोग्राम है। कौन धमाका करना चाहते? गलती होगी। बढ़ जाने दीजिए सरकार, कसम खाते। अब कहियो सामने हम नहीं घूमेंगे। पुलिस के जाल से आज तक कोई बच पाया? तुमको छुटकारा मिलेगा। सीधा चलो हवा कान पर चढ़ी जाकर बता कि क्या करना है। चलो अरे चलो, अपराधी है कार्य करना तो बोलो ना। क्या बोलो? हाँ, यूं ही टहल रहे थे, चले आए। ऐसा कर कि जेब में जितना माल है बाहर निकाल। हाँ, एक है। 1000? हाँ, तो ले चलिए। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। हाँ हाँ, ले चलिए। कम से कम कुछ दिनों तक पत्नी से छुटकारा तो मिलेगा। अरे क्या अंतर पड़ता है, घर या हवालात? एक अनुरोध है हुजूर। बोल। एक छुट्टी का आवेदन लिखकर मैं आपको
मेरे कार्यालय भिजवा दीजिए। दरोगा जी, ये दोनों भिखमंगे हैं, अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। दोनों अमर पानी खाया पड़िए हैं? हाँ, और इन्होंने मेरा भी कोनी खराब कर दिया, हरामी कमीना। दोनों को मार डालने के हवालात में बंद कर दीजिए। साला जेब में छोटी कौड़ी थी, आज चला है मर्डर गश्ती पर। अनारकली, इन दोनों को हवालात में देने का कोई फायदा नहीं। इन दोनों के जेब में छोटी की कौड़ी थी, बेकार का समय बर्बाद हो। और वहाँ थानेदार साहब हम ही को डांटेंगे, हैं? हाँ नहीं तो हाथ पर तोड़ के अस्पताल पहुँचा देंगे। भाग साला, हट! देखने में तो दरिद्र लगता है। क्या है वो? पास में माल है, या ऐसे टुकुर-टुकुर देख रहा है? पहला बार गाँव जा रहे हैं, तो पैसा नहीं रहेगा का? कुछ पैसा माई को देगा, कुछ पैसा से अपना चौड़ा करना, कुछ माई को खर्चा करना, कुछ इधर उधर का खर्चा होबे करे। सोचते हैं कि वो गाय बाछी ले, ये लोग खर्चा पता नहीं गांव घर में क्या रखा है। अरे दोनों में क्यों खर्च कर रहे हो? यही रह, अब रह के मौज मस्ती कर, 2000 निकल, चल मेरे साथ। देखिए, हम अपना मेहनत करना है, आपको नहीं देंगे। कितना मेहनत से 14-15 बरिस हो गया, हम जोड़ जोड़ के अपना पूंजी जमा किया। हम अब तो काहे देंगे? आप ही हिसाब कीजिए, हम अपना रुपया इनको काहे देंगे? साला क्या जाना चाहता है? हाँ? अभी हम तुमको ससुराल पहुंचाए, और तू रुपया नहीं देगा, निकाल रुपया। नहीं, पुलिस हम को नहीं रुपया देंगे। देने से इनकार नहीं करना हमको चाहिए। गाँव जाना है। यही नियम तय भाई के है। पास जाना है। साला, हमको गाँव जाना है, गाँव नहीं देंगे। जाना है। हम नहीं देंगे, कुछ नहीं नहीं देगा। देंगे। अरे नहीं देंगे, चल, चल। वो जान से मार देंगे तुमको, हमने सकेगा तब। दोनों लड़के की फोड़ देंगे। आगे ना। भागा, साला, भाग गए। लगता है साले के पास और माल था। कैसा पुलिस वाला है रे तू? मौजा, ये ना मुजरिम नहीं पकड़ाता है। लेकिन चलो, किसी में काम चलाएंगे। चल, इसी में काम चल। दे, 2000 देना, चलो मेरे साथ। पुलिस वाला रुपया देता है, वो तो खाली लेता है रुपया। हट! पुलिस वाला को सब खाना, पीना, फल, सब्जी, बस, ट्रेन, यहाँ तक कि छोकरी भी। सब फ्री। कुत्ता, कमीना, तुम्हें कीड़ा पड़े, तुम्हारी जवानी में घून लगे, हरामी। और अरे किशन क्या हुआ? गाँव नहीं गए? आज ही क्या हुआ? रास्ता पता नहीं चला का। यार, कोई किसी को कुछ नहीं बतलाता। सब मतलबी है। बड़ा विचित्र शहर है। और सिपाही हमसे मदद करने के बजाय घूस मांग रहा था। साला कहिए को पैसा रुपया मत निकाल लिया। कुत्ता, हरामी, चोर, डाकू। क्या करोगे किशन? यही जिंदगी है। ई
जंगल देख रहे हो ना? ये जंगल तुम्हारे गांव को गायब कर और कुछ दिन बाद तुमको भी गायब कर देगा। यहाँ कौन किसको पता बताता है? कौन पता? जंगल कैसा जंगल? ये तो शहर है। नहीं किसान, नहीं। ये ऊंचा ऊंचा मकान, बड़ा बड़ा ऑफिस, दुकान, होटल, ये सब जंगले हैं। जैसे जंगल में आदमी पुतला जाता है, वैसे ही यहाँ भी आदमी पुतला जाता है। इहो एक बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा खतरनाक जंगल। तो हम क्या करें? हम कैसे जाए? हम राजा, हम कैसे जाए? अरे क्या करना है किसान? तो हम क्या करें अभी बताइए? हम अपने गांव कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? यहाँ दम घुटने लगा है मेरा, दम घुटने लगा है मेरा, दम घुटने लगा है। किसान, ए किसान, अरे कहाँ चल दिए? अरे अपना सामान तो लेते जाओ। किसान, लो चल दिया अंधेरे में, बिजली बंद, रोशनी गायब, इहो गायब हो गया, इहो भुतला गया, इहो भुतला गया और कभी लौट नहीं सकता। जैसे जैसे हम नहीं लौट सकते, हम नहीं लौट सकते, जो लौट नहीं सकते, जो लौट नहीं सकते। मैं विशेष तौर पर ये नाटक जो लौट नहीं सकते आपके साथ मैं भी देख रही थी, और इसके लिए मैं प्रमोद जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, जो इतना हार्ट टचिंग नाटक इन्होंने लिखा। सही बात है कि शहर के जंगल में, भूल भुलैया में लोग इस कदर खो जाते हैं कि उनकी ओरिजिन, उनकी जड़ छूट जाती है। हम अपने जीवन में भूल भुलैया की तरह पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, और जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ मेरा जड़ है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, बिल्कुल भटकते रह जाते हैं। ये नाटक के द्वारा वो ये प्रस्तुत करना चाहे हैं कि किस कदर हम लोग जीवन में खो जाते हैं, और जीवन की जो मूल कथा है, जीवन की जो मूल अर्थ है, उससे ही हम लोग अलग हट जाते हैं। आइए मैं आपसे पात्र परिचय कराना चाहूँगी, जो लौट नहीं सकते में आपके सामने में जो पात्रता प्रस्तुत की है वो है रमेश्वर जी। इस नाटक के कुमार मानव जी द्वारा निर्देशित है, और रमेश्वर जी को कुमार मानव जी ने प्रस्तुत की। मैं किशन जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी, जिसपे किशन के तौर पे मंतोष कुमार जी किशन के तौर पे। कुमार मानव जी के लिए पर जोरदार बहुत बहुत आभार है आप लोगों का, और मैं पात्रों से परिचय करवा देता हूँ। किशन की भूमिका में मंतोष कुमार, और अनारकली की भूमिका में थी राधा कुमारी। एक जोरदार तालियों से स्वागत राधा कुमारी जी का। और सिपाही की भूमिका में विजय कुमार चौधरी। नागरिक 1 की भूमिका में भुवनेश्वर कुमार, और नागरिक 2 की भूमिका में राजू कुमार। कंडक्टर का अभिनय किया था
सरविंद कुमार ने, और टिकट कलेक्टर की भूमिका निभा रहे थे हिमांशु कुमार, और मन से परे प्रकाश परिकल्पना ब्रह्मानंद पांडे का था, और रूप सज्जा माया कुमारी, और संगीत परिकल्पना था मानसी कुमारी का, मंच परिकल्पना चित्रसेन अरुण। चाहेंगे कि वो भी आए अगर हैं उपस्थित, और वीडियोग्राफी छोटू असलम, फोटोग्राफी निदेश मनु सब्दू, और प्रिंटिंग वर्क अभय कुमार का, और रमेशर की भूमिका और इस नाटक के निर्देशक मैं स्वयं कुमार मानव आपका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। तो ये था हमारा नाटक, और आशा करते हैं कि आप नाटक को इस मंच पर लाया है, क्योंकि नाटक करने की जिद हम लोगों के अंदर हौसला प्रदान करता है, और उसमें समय कोई मायने नहीं रखता। तो इन्हीं हौसलों के साथ आज उपस्थित था, और फिर भविष्य में उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद, आभार, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत आभार। और चाहूंगा कि दो शब्द हमारे अतिथिगण इस नाटक पर अगर दे सकते हैं तो कृपया मंच पर आए। श्री प्रमोद जी, श्री सत्यनारायण प्रसाद, और आप लोग से चाहेंगे कि दो शब्द आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान करें। प्रसाद जी, उनको मैं मंच पे दो शब्द कहने के लिए करूंगी। सिंह जो लेखक हैं और कुमार मानव निर्देशक हैं, और शिल्पी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन, सभी लोगों को, दर्शकों लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस मंच पर मुझे बुलाया गया है, और आप सबों को उत्साहित करते हुए हम लोग एक मंच पर मंचन कार्य में सहानुभूति सभी लोग का सहयोग मिला, और निर्देशक जी को तहे दिल से बहुत बहुत खुशियों और उत्साहित करने के लिए इस मंच पर मंचन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था, जो आप सबों का उत्साह और कार्यकुशलता के लिए मैं इनको धन्यवाद, आप सबों का आशीर्वाद, इनको आप सभी शिल्पी जी को भी आने का, मैंने बहुत बहुत इस मंच पर बुलाने का, आप सबों को बीच में शोभा बढ़ाने के लिए इस काले पटना मंच का मंचन करने में भूमिका शिल्पी जी ने बहुत काफी निभाया है। इसलिए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, और निर्देशक साहब बड़ा अपनी ओर से आप सबों को आशीर्वाद मिलने का। ठीक है, बहुत बहुत आभार है आपका। मैंने तो बोल ही दिया है, अब श्री प्रमोद कुमार सिंह से चाहूंगा। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह का लिखा हुआ कहानी, यह नाटक बहुत ही हटकचित है और बहुत हटकचित है, और अक्सर हमारे देश की एक कहानी भी है, ऐसा होता है जिसको समाज के सामने, लोगों के सामने लाया गया है, और इसका प्रस्तुतिकरण जो हमारे शिल्पी मित्रा जी कर रहे हैं, वो भी इसकी शोभा में चार चांद लगा रहता है। ये खुद अपना परिचय नहीं दिए हैं, ये बहुत हमारे राज्य की जिला की बहुत अच्छी गायिका है, सिंगर है, ये परिचय तो अपना नहीं दिए, हम परिचय कर रहे हैं। और इस नाटक का निर्देशन कर रहे थे मानव जी, का बाल पका हुआ नहीं है, ये भी यंग आदमी है, अभी सामने बूढ़ा नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा निर्देशन, सैकड़ों हजारों नाटक का निर्देशन किए हैं मानव जी, बहुत अच्छा निर्देशक हैं, एक्टर भी हैं। अच्छा रहा मानव जी, बहुत अच्छा नाटक रहा, धन्यवाद। शिल्पी मित्रा जी, आपको भी धन्यवाद। अब गाते हैं, बताए नहीं, अब गाते हैं, सबको बताए नहीं, खुशियां है इतना अच्छा, पहली बार करते हैं। चलिए आपसे काम लेते रहेंगे, बुलाएंगे जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शिल्पी जी को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया मंच संचालन इन्होंने किया। शिल्पी, धन्यवाद आप सभी को कि आपने अपना इतना कीमती वक्त आज हमारे लिए एहसास कलाकृति के लिए दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये जो लौट नहीं सकते, ये मैं आज सच बोल रही हूँ कि इसने, इस नाटक ने मेरे दिल में लकीर खींच दी और ये मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। जो इतना हार्ट टचिंग है कि सच बात है कि ये हम लोग गांव से निकलते हैं और सही में शहर में आके खो जाते हैं, किस कदर खो जाते हैं कि कुछ भी याद नहीं रहता, खुद को भूल जाते हैं, खुद के अस्तित्व को भूल जाते हैं, अपने जीवन को भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कहीं खो गए हैं और जीवन में जीते हुए जीवन से कहीं दूर चले जाते हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा से देखा जाए तो हम लोग जी नहीं रहे हैं, बस जी ही नहीं रहे हैं, बल्कि मर मर के जी रहे हैं, जिसको जीना नहीं करते। लेकिन हम सारे लोगों के साथ यही बात होती है कि हम शहर में आते हैं, शहर के चकाचौंध में और बिजी लाइफ में हम लोग जीने की कोशिश में बस अपने आत्मा को, अपने जीवन को मारते हुए जीते हैं। पता नहीं कैसे जीते हैं, बस जीते हैं और जीने की तमन्ना में जीने को खोते चले जाते हैं, जिंदगी खोते चले जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त दिया तो इसके साथ ही ये बात जरूर होगी कि ये नाटक आपके दिल में जरूर जगह की होगी और यही तमन्ना करते हैं कि माधव जी इसी तरह हमारे समाज को ऐसी नाटक देते रहें, ऐसे एहसास कलाकृति अपनी एहसास आपके दिल में जगाते रहें। जय हिंद, जय भारत। और सुजीत जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। जितने लोग हैं उतने लोग भी जोरदार तालियां बजाइएगा एक बार। क्या बात है, क्या बात है। सुजीत जी आज खासकर 32 सालों के बाद इस कार्यक्रम में आए, आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो कलाकार कितनी मेहनत करते हैं और एकदम सजीव चित्रण लेकर आए हैं और बहुत ही हमें अच्छा लगा। ठीक है, दर्शक कम रही है लेकिन परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है। इसी के साथ का जो टॉपिक था उस पर कुछ मैं कहना चाह रहा था। जो लौट के नहीं आ सकते, एक वैसे बच्चे के बारे में बताया गया था जो घर छोड़ के चले गए से। लेकिन मैं खासकर मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसी टॉपिक पे एक मंचन एक और होना चाहिए जो आदमी कैरियर के लिए लोग वो आगे बढ़ते हैं, अपने फैमिली को छोड़ कर चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। उस तरह के मंचन हम चाहते हैं आप करें। ठीक है, आज के दौर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपने कैरियर के लिए धीरे गांव से चलते हैं, शहर की ओर आते हैं, शहर से विदेश में चले जाते हैं, अपने सारे रिश्ते नातों को छोड़ देते हैं, फिर वो अपना घर बसा लेते हैं, वापस नहीं लौटते हैं। उसके माता पिता का जो दुख होता है वो जो लौट के नहीं आ सकते हैं, उस चित्रण पर मैं चाहता हूँ कि अगले नाटक आप ही प्रयास करें। एक टॉपिक यही है, खाली कहानी है। पहले था कहानी हमारे गरीब बच्चे का जो पेट भरने के लिए शहर में चले गए, लेकिन आज की कहानी हम कहना चाहते हैं कि हर घर में ये मिलता है कि हमारे हर बच्चे जो है पढ़े लिखे लोग भी हैं, सब संपन्न हैं, लेकिन लौट के नहीं आते हैं। उस पर एक मंचन आप अगले तैयारी के लिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कीजिए। काफी अच्छा लगा और यदि हम बुलाएंगे हम लोग जरूर आएंगे मैडम। इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आपको मैडम। आपकी इस भावना को साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिर्फ नाटक देखा नहीं, नाटक के अंदर तक गए और उससे एक भावनात्मक अर्थ निकाला और उसके बाद एक ख्वाहिश की ताकि समाज के सामने फिर से ऐसे नाटक, इसी भावनात्मक भावना को रखते हुए ऐसे नाटक को फिर से मंचन किया जाए। ये आपकी हार्दिक इच्छा है और इसका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे ही नागरिक होना चाहिए। सुजीत जी, बच्चों का तालियां हो जाए तो क्या बात है।